Welcome to the second part of the series on this book Why Marx Was Right. पहली क्रिटिक हमने कवर कर दी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में और उस पर रिवर्टल भी दे दिया था। नंबर सेकंड क्रिटिक जो मार्क्सिज्म पर होती है कॉमनली वो ये है कि मार्क्सिज्म थ्योरी में तो अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। वेस्टर्न एकेडमिक्स हैं जो उनको भले सपोर्ट करें वो मार्क्सिज्म को लेकिन प्रैक्टिकल है ही नहीं बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज ब्रॉट टिरनी टेरर मैस स्लॉटर जेनोसाइड। ये सारी चीज़ें मार्क्सिज्म की ही डूइंग है। हमने प्रैक्टिकली देख लिया था सोवियत यूनियन के दौरान स्टालिनिज्म और माओइज्म इसी के ही केस इन पॉइंट्स हैं। मार्क्सिज्म जो है कॉमन लोगों के लिए है ही नहीं बिकॉज कॉमन लोगों को टिरनी फेस करनी पड़ती है, टेरर फेस करना पड़ता है, हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं, फेमिन फेस करना पड़ता है। कोई झूठे ख्वाब दिखाता है मार्क्सिज्म लेकिन कॉमन लोगों को बहुत तकलीफ होती है इससे। एंड दे आर लिविंग इन डेल्यूजन जो ये मार्क्सिस्ट है कि मार्क्सिज्म कोई अच्छा है, हेवनली प्रॉस्पेक्ट है इसका। बिल्कुल नहीं। इस पर टेरी गिल्टन जो अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, कहते हैं कि फेयर इनफ तुम देख लो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, ब्रिटेन देख लो, फ्रांस देख लो, यूएसए देख लो, ये सारा किसका फ्रूट है? मतलब जेनोसाइड तुम कह रहे हो, टेरर तुम कह रहे हो, ये तो उनकी डूइंग है यार। यूएसए ने क्या किया था, वियतनाम ने क्या किया था, ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश की थी ना, उसने क्या किया था यहाँ पे आके, सब कॉन्टिनेंट में आके डिवाइड किया था, रूल किया था, एक्सप्लॉयट किया था, प्लंडर किया था, लूट किया था, राइट। इसके अलावा तुम अगर फ्रांस को देखो तो उसने भी काफ़ी ऐसी डूइंग्स की हैं। तुम डच एम्पायर को देखो तो उसने जो अफ्रीका में किया था उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ी सी सही से हिस्ट्री पढ़ लिया करो। ये जो सारे एंटी मार्क्सिस्ट बनते हैं ना वो थोड़ा 19th सेंचुरी की हिस्ट्री उठा के देख लें। मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स, इंडियंस, मैक्सिकन्स, रशियंस, कोरियंस, ब्राज़ीलियंस, मिलियंस ऑफ देम मरे थे बिकॉज ऑफ मैस स्लॉटर, ड्राउट, फैमिन, एंड दे वर ऑल इंटायरली प्रिवेंटेबल। लेकिन प्रिवेंट नहीं किए गए बिकॉज उनको प्रॉफिट्स दिख रहे थे। जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं उनको अपने प्रॉफिट्स दिख रहे थे, वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे लेकिन बिकॉज ऑफ मार्केट डोगमा उन्होंने नहीं किया। अच्छा चलो तुम्हें 19th सेंचुरी थोड़ा परे लगता है, दूर लगता है। 20th सेंचुरी की बात करते हैं जो लास्ट 2 डेकेड्स थे। उस वक्त भी अफ्रीका में जो लोग, कॉमन लोग रह रहे थे वो $2 पर डे पे रह रहे थे। एंड दिस नंबर वॉज इंक्रीज टू 100 मिलियन। मतलब 100 मिलियन लोग अफ्रीकन कंट्रीज में $2 पर डे में रह रहे थे। ये क्या है? ये कैपिटलिज्म की ही डूइंग है, नॉट कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म की। स्टालिनिज्म और माओइज्म बिल्कुल गलत हैं। दे वर ब्लडी एक्सपेरिमेंट्स। मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, मैं भी नहीं करता। और टेरी गल्टन कहता है कि वो एक ब्लडी एक्सपेरिमेंट था, वो होना नहीं चाहिए था, वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन थी मार्क्सिज्म की, कम्युनिज्म की। लेकिन तुम अगर थोड़ा ईस्ट जर्मनी की तरफ जाओ तो वहाँ पे यू विल गेट टू नो कि कितना ह्यूमनिस्ट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट था। ईस्ट जर्मनी जो कम्युनिस्ट हुआ करता था तो उस वक्त जो चाइल्ड केयर सिस्टम था इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि पहले कभी देखा ही नहीं गया था। इवन जो सॉलिडारिटी और ब्रदरहुड था वो अनइमेजिनेबल था। वेस्टर्न कंट्रीज तो ऐसा कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते अपने लोगों के बीच में बिकॉज सॉलिडारिटी वेस्टर्न कंट्रीज में उस वक्त ही आती है जब कोई वॉर हो। लेकिन ईस्ट जर्मनी में ये बिना किसी वॉर के था, ब्रदरहुड बहुत अच्छा था। और जो भी ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज है ना उनका सक्सेस बिल्कुल दिख रहा है, विविड है। इट्स वेरी ट्रू दैट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म आए हैं और इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है ह्यूमंस को, हमें, मार्केट को। लेकिन ये किसी कॉज के बगैर नहीं आया, नॉट विदाउट क्रिएटिंग ह्यूज सॉर्ट्स ऑफ डेप्रीवेशन एंड मैस स्लॉटर। और सब आपको पता है 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी की हिस्ट्री उठा के देख लो और अभी भी जो हो रहा है। यूएसए ने जो अफगानिस्तान में किया है, यूएसए ने जो इराक में किया है, वो जो मैस वेपन्स की बात की थी कि पता नहीं कितने मैस डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं उनके पास, इस वजह से हम हमला कर रहे हैं इराक पर, दैट वाज ऑल नॉनसेंस, राइट। और जो एंटी मार्क्सिस्ट हैं वो ऐसा सोचते हैं, उनकी मिसकॉन्सेप्शन है कि जो सोशलिज्म है वो एक कंट्री तक महदूद हो सकता है, मतलब सक्सेसफुल बनाया जा सकता है विद इन वन कंट्री, विद इन वन टेरिटरी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड सम प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सोशलिज्म इज इंटरनेशनल और इट इज़ नथिंग। स्टालिन ने गलती की थी ये सोचकर कि सोशलिज्म एक कंट्री तक महदूद किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज जो होती है ना वो डिवाइड होती हैं बिटवीन कंट्रीज, अमंग कंट्रीज।
जो मेरे पास चीज़ होगी ज़रूरी नहीं है कि वो अगले पर्सन के पास भी, अगले कंट्री के पास भी है, राइट, अगली टेरिटरी के पास भी है। इस वजह से गिव एंड टेक का सिस्टम हमेशा चलता रहेगा। ऐसे ही डेप्रीवेशन, स्कैसिटी ख़त्म होगी, वरना सोशलिज्म या कम्युनिज्म पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और इट इज़ नथिंग। स्टालिन ने बिल्कुल गलती की थी ये सोचकर कि इट शुड बी कन्फाइंड टू वन कंट्री ओनली। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ट्रॉट्स्की और लेनिन को इस बात का भरपूर इल्म था कि जो सोशलिज्म है ना, इट इज़ इंटरनेशनल। इसी वजह से दे वर हैप्पी व्हेन दे फाउंड आउट कि जो मेन सिटीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वहाँ पे सोशलिस्ट एक्टिविज्म कंटिन्यू है और लोग इंसरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे रिवोल्यूशनरी होप्स जाग रहे हैं। बट दे वर ऑल डिफीटेड एंड व्हेन दे फाउंड आउट, मतलब लेनिन और ट्रॉट्स्की को जब पता चला कि दे आर ऑल डिफीटेड, दे न्यू within a short span of time that their socialism project is in dire straits। वो बिल्कुल होपलेस हो गए थे। एंड एक बात मैं आपको सोशलिज्म के बारे में बता दूं, बिकॉज सोशलिज्म जो है ना, इट इज़ अ ट्रांजिटरी पीरियड बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। मतलब पहले कैपिटलिज्म, उसके बाद जो बीच में सोशलिज्म, जिसके अंदर आपको डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट का भी मिलता है कॉन्सेप्ट, और वहाँ पे जो सारे इविल्स हैं वो ख़त्म हो गए इस ट्रांजिटरी पीरियड में, और बाद में कम्युनिज्म आएगा जो एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। ठीक है। सो जो सोशलिज्म है ना, इट नीड्स कैपिटलिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म के सक्सेसफुल होने के लिए वी नीड पीक कैपिटलिज्म। इस वजह से पीक कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं जो वहीं पे ही ये प्रोजेक्ट ऑन किया जा सकता था। किसी एग्रेरियन जो इकोनॉमी होती है वहाँ पे नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया में भी द एनवायरनमेंट वाज नॉट राइप फॉर सोशलिज्म टू बी सक्सेसफुल। ये बात मार्क्स को भी पता होती अगर वो जिंदा होता। मार्क्स ने ये कही भी थी बाय द वे। इंग्लैंड में जब अर्बन प्रोलेटेरियत, फोर्स्ड अर्बन प्रोलेटेरियत जब स्टैब्लिश कराया गया था इंग्लैंड में, तब मार्क्स वाज हॉरिफाइड व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट इट। ही कंप्लीटली डिटेस्टेड इट। इस वजह से क्योंकि जो वर्किंग क्लास है, ओरिजिनल वाला वर्किंग क्लास, मार्क्स से कि वो ज़रूरी है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के लिए। किसी फेक अर्बन प्रोलेटेरियत की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब मैं आपसे कार्ल मार्क्स के बारे में एक ट्रूथ शेयर करना चाहता हूँ जिसको सुनकर आप शॉक में चले जाएंगे, बिकॉज आपको ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया, ना ही बताया गया है कार्ल मार्क्स के बारे में या मार्क्सिज्म के बारे में। आपको तो ये बताया गया है कि पॉलिटिकल सेपरेशन की बात की है कार्ल मार्क्स ने, डिक्टेटरशिप की बात की है कार्ल मार्क्स ने, इंडिविजुअलिज्म का कोई नाम ही नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्ल मार्क्स था ना, he was supporter of liberty। Yes, he was critic of dictatorship। He was critic of political suppression। जितना भी डोगमा है उसका भी क्रिटिक था, बिल्कुल डिटेस्ट करता था कार्ल मार्क्स। इनफैक्ट कार्ल मार्क्स के ये व्यूज़ थे कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, दे आर अकाउंटेबल टू देयर इलेक्टर्स। मतलब जो उनको चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स उनके अकाउंटेबल हैं, उनको जवाब देना है जो उनको चूज़ करते हैं। अब मैं आपके साथ इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूँ, एंड दैट इज़ मार्केट सोशलिज्म। जब भी आपने कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म को पढ़ा होगा या जब आपको पढ़ाया गया होगा, आपको ये बताया गया होगा कि मार्केट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अंडर सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म फॉर दैट मैटर। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सोशलिज्म है ना, मतलब द ट्रांजिटरी पीरियड बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, सोशलिज्म के अंदर मार्केट सोशलिज्म एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है, क्या है वो, लेट मी एक्सप्लेन। जो गुड्स होंगे ना, जो प्रोड्यूस होंगे गुड्स, वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, और उनकी प्राइसेस क्या होंगी वो भी लोगों को कंट्रोल दिया गया है उसका। एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, एंड दीज पावर्स विल बी डिवॉल्व डाउन टू रीजनल एज वेल एज लोकल लेवल्स। और जो गुड्स होंगे विच आर ऑफ वाइटल कंसर्न, जैसे हेल्थ के गुड्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, मीडिया हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, या कॉइनेज का कंट्रोल है, ये सारा भी अंडर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा। मतलब लोगों के पास अथॉरिटी होगी इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। बाकी जो लग्जरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या जो भी कंज्यूमरिज्म के अंदर जो प्रोडक्ट्स आती हैं, वो मार्केट सोशलिज्म के अथॉरिटी में होंगी कि वो डिसाइड करेंगे उनकी प्राइसेस वगैरह क्या होंगी। अब ये चीज़ आपको नहीं बताई गई होगी, मैंने बताई है, ठीक है, या इस बुक ने बताई है। मुझे तो इस बुक ने बताई थी, एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू लर्न अबाउट इट। अब ये सारी चीज़ें हैं इस क्रिटिक के रिबटल के अंदर जो टेरी ईगल्टन ने पेश की हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नंबर 3 क्रिटिक के बारे में हम बात करेंगे और फिर रिबटल देंगे। गुड बाय।